सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लिया गया यह इम्पोर्टेंट जजमेंट केस का नाम है मिस्टर एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है। केस में क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर फेक केस किया जाता है, उस फेक केस में वह फीमेल को तो प्रोटेक्शन दी जाती है। जजमेंट लिया गया कि अगर वह मेल है, उनके ऊपर कोई भी फेक केस किया जाता है तो उनके आइडेंटिटी को नहीं बताया जाएगा, उनके नाम को रिवील नहीं किया जाएगा। जैसे मेल्स में होता है कि उन्हें बता दिया जाता था कि इनका नाम है, इनका केस है, इनका जजमेंट है, भले कॉश करने के लिए ही क्यों ना किया गया हो वो केस का जजमेंट, नाम को रिवील नहीं किया जाएगा। केस के फैक्ट समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों जजमेंट लिया गया। लड़का लड़की साथ रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं। कुछ समय बाद लड़का चाहता है कि अलग हो जाए और वह इस बारे में बात करता है लड़की से, बट लड़की नहीं चाहती कि हम अलग हो। लड़की एक फेक केस कर देती है कि उसे अबॉर्शन करने के लिए फोर्स किया गया। सेकंड, वह ज़बरदस्ती उन्हें छोड़ रहा है और मेंटली टॉर्चर कर रहा है। और थर्ड कि वह सेक्सुअली एक्टिव था मेरे साथ में, उसके बाद भी वह मुझे छोड़ रहा है, रिलेशन रहने के बाद भी। तो इस केस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह हाई कोर्ट में यह केस पहुंचा। हाई कोर्ट में लड़के द्वारा भी बात नहीं सुना गया कि वह किस प्रकार से यह घटना हुई, कि क्या हुआ, नहीं सुना गया। और जजमेंट दिया गया हाई कोर्ट द्वारा कि लड़की पूरी तरीके से सही है और लड़का सही नहीं है। तो लड़के ने एक्शन लिया कि यह केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। लड़के द्वारा यह केस लाया गया कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूँ, मुझ पर यह ज़बरदस्ती केस लगाया गया, यह फेक केस है। सुप्रीम कोर्ट में यह केस आने के बाद यह जजमेंट में देखा गया कि हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट पहले से दे दिया गया। फिर यह केस में तह तक पहुंचने के लिए वह एविडेंस की पूरी तरीके से पुख्ता जांच करते हैं। एविडेंस में पाया गया है कि जो एविडेंस में लाया गया है कि उन्हें अबॉर्शन करने के लिए फोर्स किया गया। हॉस्पिटल में जब इसकी जांच की गई कि सच में इस महिला का यहाँ अबॉर्शन हुआ है, तो हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि यहाँ कोई भी अबॉर्शन नहीं हुआ, इस महिला का कोई भी अबॉर्शन नहीं हुआ है। इन सेकेंड फैक्ट को रखा गया है कि यह ज़बरदस्ती मुझे छोड़ा है, तो इस बात को भी रखा गया कि वो आपको पूरी तरीके से तथ्यों की जानकारी दे रहा था, आपको सारी चीज़ें बता चुका था, ऐसा नहीं कि वो अचानक छोड़ चुका। थर्ड बात की कि वह सेक्सुअली एक्टिव था, तो आपकी रिलेशन को बहुत समय हो चुका था और वह मैरिज करना चाहता था उस समय तक, बट अभी वह मैरिज नहीं करना चाहता, वह शादी नहीं करना चाहता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सेक्सुअली एक्टिव का, क्योंकि आपकी भी कंसेंट थी उसमें। आप ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि आपको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया। आप अगर सेक्सुअली एक्टिव थे और वो भी इस कारण से कि फ्यूचर में वह आपके साथ शादी करेगा, तो भी आपकी हामी थी। और देखा गया कि लड़की जो थी वो ज़बरदस्ती उसे फंसा रही थी, ये तथ्य सामने आ चुका था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सबसे पहले तो इस केस को क्वॉश किया गया। खासकर आजकल के डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस दर्ज किए जा रहे हैं जिसमें फेक केस सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है और यह केस सुप्रीम कोर्ट तक भी आने लग चुका है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दी कि अगर किसी भी फेक केस में कोई फंस जाता, उसके बाद वह क्वॉश करने के लिए वह जजमेंट क्यों ना लिया गया हो, उसे पूरी तरीके से क्वॉश करने के समय भी फीमेल को जिस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है उसे मेल को भी दी जाएगी। उनके नाम को रिवील नहीं किया जाएगा, जिससे कुछ हद तक उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी।